तुम तो खुद को सिर्फ जख्मी करने वाले थे। अभी या बाद में वो भांडा फोड़ देता। जानते हो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते वक्त उसने कितने पेपर दिए थे? इन्होंने आपका तारुफ कराया है, इसलिए मैं मैनेजिंग कमेटी से आपके काम के बारे में बात करूंगा। तुम मुतमईन हो कि उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान हम अपने इमरजेंसी वाले मरीजों को किस अस्पताल में ले जाते हैं कोई बात नहीं की? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। हमारा कोई मुखबिर है, एक एजेंट है जो बेंजिल को खबर देता है और हमसे खबर लेता है। एक ख़ास मौजू जिसका आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा ये है कि इस केस में कुछ हुकूमती जिम्मेदार या उनके रिश्तेदार शामिल हैं। मोहम्मद, अगर मैंने तुमसे कभी कहा कि किसी के गुनाह को नजरअंदाज कर दो तो मेरी भी ना सुनना। बावजूद इसके कि आपने सारे पैसे ले लिए, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक आपने अपने किसी वादे पर अमल नहीं किया। आप पर इल्जाम है कि आप एडवर्ड डेंजिल के लिए बाहर से आप मालूमात मुंतकिल करते हैं। वो एजेंट है, वो नहीं चाहता था कि तुम उस पर शक करो। जनाब, मैं ये चाहता हूँ कि शहराम तालबी डेंजल के राब्ते में ही रहे। सलाम जनाब। बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं आप? ये बताओ क्या खबर है? जनाब बहुत उलझा हुआ है। यानी ये जो अदद हैं वो कोई कोडवर्ड नहीं हो सकते। मतलब जो कोई इन्हें खोलना चाहे वो ये काम जेल में रहकर कर नहीं सकता। फिर मैं अभी तक समझ नहीं पाया। हामिद, हमारे पास वक्त नहीं है। जानता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अलावा 2 लोग और हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। सच में? लेकिन बहरहाल। सलाम जनाब। सलाम अली। मिल गया मुझे। सच में? दिखाओ मुझे। देखो देखो देखो, इन्होंने कितने मामूली अदब का इस्तेमाल किया है। इस तरह से बात करो कि कुछ मैं भी समझ सकूं। जनाब, मैंने इन सब अदद का जायज़ा लिया है। मैं इन सब अदद का अमली तौर पर कोई रब्त नहीं पा रहा हूँ। और फिर मैंने सोचा कि ये सब पैगाम कौन ले सकता है। सईद ने मुझे एडवर्ड डेंजल नाम के आदमी का डाटा दिया और फिर मैंने बड़ी आसानी से इस कोड को हल कर लिया। तुमने ये काम कैसे किया? एडवर्ड डेंजल ने 1988 से 1992 तक ओहायो यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल की और 1992 में ही इसी यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। ये यूनिवर्सिटी यानी ओहायो यूनिवर्सिटी हॉकिन नदी के किनारे बड़े से चौकोर शक्ल में मशहूर सहन वाला है और 2 सदियां बीत गईं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ओहायो यूनिवर्सिटी की 3 बिल्डिंगें इसी जगह पर पाई जाती हैं कि जिन्हें ग्रीन कॉलेज कहा जाता है और ये सब्ज कॉलेज के नाम से मशहूर है और ओहायो यूनिवर्सिटी का लोगो भी इसी शक्ल का है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है? कुछ अदद लिखे हुए हैं जो एक दूसरे के आमने सामने पाए जाते हैं। एक दफ़ा बिल्डिंग का अदद 3 होगा और 1 नुक्ता होगा और उसके बाद सहन के अदद का नंबर होगा 4 और 3 नुक्ता। तो फिर और दूसरे अदद का क्या होगा, उसको कैसे पढ़ेंगे? इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं ये बता दूं कि बाकी अदद एटमी अनासिर से ताल्लुक़ रखते हैं जो डेंजल को ज़रूर याद होंगे। जैसे सिल्वर एटमी अदद 47 है, ठीक है? इस एटमी अदद के मुताबिक पहला हर्फ ए है, यानी 47/A। अली, तुम क्या खाते हो जिस तरह दिमाग चलता है तुम्हारा? मछली का सर। और आगे बताओ। हाँ, तो अब देखते हैं कि इस अदद का मतलब क्या है। हमारे जो अदद हैं वो ये हैं 1 3 7 7 7 31। ठीक है, 4 सिफर हमारे पास पहले से हैं जो कि उस सहन की निशानदेही करते हैं। अब अगर इन अदद के मुकाबले में केमिकल अदद को जोड़ दें तो जानते हैं क्या होगा? 23 होगा एनार्डियम, 88 होगा रेडियम और 3 होगा लेटियम, 8 होगा ऑक्सीजन और 19 होगा पोटेशियम। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या होगा? और ये जो अदद मैंने बताए हैं वो केमिकल अनासिर होंगे वी आर लुकिंग फॉर। ये तो बहुत उम्दा है अली, बहुत खूब। ये सब मेरे जहन में क्यों नहीं आया? बहुत उम्दा। और दूसरी चीज़ें होंगी ऑक्सीजन, रेडियम और आयरन।
तो इस हिसाब से होगा। ये जितने भी कोड हैं इन सब का मतलब है कि वी आर लुकिंग फॉर डोंट स्पीक। हम भेड़िए की तलाश में हैं, बात मत करो। भेड़िया? क्या हुआ, रुक क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं है। उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका है। अभी ठीक करता हूँ, परेशान ना हो। क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? उस कार को जरा देखो। कौन सी? वो सफेद रंग वाली। अच्छा, कल भी यहीं पर खड़ी हुई थी। अरे तुमने कहा था ना देर हो गई है, जल्दी करो। 10 मिनट बाद, अगर 5 मिनट में नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो रही है। नहीं नहीं, ये तो पड़ोसी की लग रही है। शायद। सलाम जनाब। सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं मेन रोड पर जाना चाहता हूँ, कैसे जाएंगे? तुम यहीं से सीधे चले जाना। अच्छा, आगे जाके एक रोड मिलेगी। ठीक है। आगे जाके एक कट आएगा और कट को भी पार कर जाना और फिर दाएं तरफ मुड़ जाना। फिर दोबारा एक और रोड आएगी, वहाँ से सीधे चले जाना। अच्छा। फिर असली रोड आ जाएगी। नहीं जानती, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। वो असली नहीं होगी, उसको पार करके जो आएगी वो असली होगी। जिस तरह से आपने बताया मैं समझ नहीं पाया कि मैं जाऊं कैसे। आप उस तरफ जा रहे हैं क्या? वो कैसे? मैंने सोचा कि आपको भी पहुंचा दूंगा और मैं भी गुम नहीं होऊंगा। ये तुम्हारे लिए जहमत हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, चलिए आप। आपके लिए कोई जहमत ना हो जाए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन कल भी वो यहीं खड़ी हुई थी। ये तो बताओ, तुम कल यहाँ तो नहीं आए थे कि किसी को शक हो गया हो? वो गाड़ी आ रही है, तुम मत देखो। नहीं जानती, शायद मुझसे गलती हो गई हो। दरवाजा खोलो। सलाम। वाह वाह, सलाम। शुक्रिया। सलाम साहिद साहब, क्या हाल है? सब ठीक है? सलाम प्रोफेसर। सलाम। ठीक है? ठीक हूँ। क्या हुआ? अभी भी दर्द है? जलन हो रही है? क्या क्या बातें सुनने में आई हैं आपके बारे में। क्या क्या हुआ आपके साथ? अभी कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? अब बस भी करो, हालचाल पूछने के लिए वक्त पड़ा है। जाओ अपना काम देखो, जाओ अपना सामान तैयार करो। तुम आओ, मुझे तुमसे काम है। कैसे हैं आप? क्या हुआ?
माइकल दीवाना हुआ जा रहा है। वो ये कह रहा है कि इस लड़की की पहचान सीमा से कराऊं। वो इसे एक हुकूमती आदमी का फोटोग्राफर बनाना चाहता है। तुम ठीक हो? शुक्रिया। तो अभी ठीक है आप? चलिए आपके साथ कुछ फोटो लेती हूँ। हाँ हाँ, फोटो ले लो, लेकिन किसने कहा है मेरी फोटो लेने के लिए? बताओ। माइकल ने। चलो बस अब हो गया। चलो लो अब इसमें खिंचवाओ। इसमें ज्यादा स्मार्ट लगोगे। सच कह रही हूँ मैं, तुम अचानक ही गायब हो गई। इससे आदमी समझ जाता है ना कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता है मिलने का। फिर भी कोई बात नहीं। माफ करना, कभी इंसान उदासी का भी शिकार हो जाता है। कभी आदमी बिल्कुल उदास हो जाता है और अचानक ही सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता है। ये आशुफ्तगी किस लिए है मालूम नहीं, और किस चीज के लिए। शुक्रिया तुम्हारा। माफ करना, इस उदासी और आशुफ्तगी का एक हिस्सा तुमसे भी मरबूत है। मेरी वजह से? क्यों? जब से तुमने आए दिन के मारे जाने के बारे में बात की, 3 दिन तक मेरी हालत खराब रही। हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ओह पागल कहीं की। तुम्हारे पीछे क्यों? क्या बताऊं, वहम हो गया था मुझे। वहम हुआ था और तुम पागल हो गई। सुनो, तुम 10 मिनट यहाँ बैठी रहो, मैं नहा कर आती हूँ। जब तक तुम्हारे लिए एक अच्छी सी म्यूजिक लगा देती हूँ। मुझे बेकार समझा है? बस नहा कर आती हूँ ना। अच्छा ठीक है, फिर मेरे लिए एक हल्की सी म्यूजिक लगा दो ताकि मैं रिलैक्स महसूस कर सकूं। ठीक है। सिर्फ 10 मिनट। ठीक है।
पहले तुम सलाम किया करते थे, कहीं मना तो नहीं किया गया? ये है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम वक्त जल्दी, पढ़ो पढ़ो। गार्ड, गार्ड, गार्ड! क्या है? मुझे इन्वेस्टिगेटर से बात करनी है। ठीक है, जाओ बैठो। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी तो हम साथ में बैठ के कुछ खाने वाले हैं। इतने दिनों से जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर का कोई सामान लेने बाहर निकली ही नहीं। अब देखती हूँ कि क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है। सुरैया को भेजती हूँ तो वो ऐसी चीजें उठा लाती है जिसे खाया भी नहीं जाता। रात को मेरे पास आ जाओ तुम। आज की रात मेरे वो साहब आने वाले हैं, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगी उनको चकमा देने की और आ जाऊंगी। देखती हूँ कि क्या करती हो, मुझे खबर कर देना। ठीक है, अगर मैं उनको चकमा देने में कामयाब हो गई तो तुम्हारे पास आऊंगी। खुदा हाफिज। क्या किया तुमने खुद के साथ? यहाँ पकड़ो 1 मिनट। ये करते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि ज्यादा खून बहने से मर भी सकते हो? यहाँ पर इस हिस्से में कोई अहम रग नहीं है। आसाब की नस के किनारे पर एक दूसरी मामूली सी रग है, उस पर जख्म किया है। मैं बिना वजह अपने आप को हलाकत में नहीं डालता लड़की। तुम्हारी डॉक्टरी मालूमात भी अच्छी है। तुम एक अच्छे नर्स साबित हो गए। कौन हो सकता है?
ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। पहचानते हो? जरा देखता हूँ क्या कहता है। रुक जाओ, देखते हैं क्या करता है। ये क्या कर रहा है? कुछ अंदर फेंका है उसने। परेशानी की बात नहीं है, पंफलेट वाला था। मुझे यहाँ कब तक रुकना होगा? अब मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी घंटी या दरवाजा बजता है तो मैं कांप उठता हूँ। क्या हुआ दाऊद? काम कर रहा है। मैं यहाँ फंस कर रह गया। मैं भी मुश्किल में पड़ गया। क्यों? तुम्हारी वजह से। समझ में नहीं आता। मुझे हर हाल में ईरान से निकलना होगा, समझ रहे हो? अब बर्दाश्त नहीं होता। जानता हूं मैं कि अब यहाँ कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूं मैं। ये नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि तुम जेल से भागे हुए कैदी हो। तुम पर जासूसी का इल्जाम है, और ये जासूसी का इल्जाम कोई छोटी बात नहीं है। सलाम। जाओ, जिससे कहना हो कह दो तुम। मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम्हारे भागने की खबर फैल गई तो फ्रैंक मॉरिस से भी ज्यादा मशहूर हो जाओगी। वो कौन बेवकूफ है? फ्रैंक मॉरिस, फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस वही है जो अल्काट्राज जेल से भाग गया, फिर जेल ही बंद हो गई। तुम खुद पे दवा मत डालो, थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं फोन करके होटल से कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। यहीं पर मंगा लेते हैं, बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। कोलोन रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, ईरानी। क्या खाओगे? बर्गर खाओगे? नहीं खाओगे? मत खाओ। फोन करके मैं अपने लिए खुद ही मंगा लेता हूँ, बहुत पसंद है मुझे। चिकन कबाब, मेकिस कबाब। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओह, कहाँ है ये? मेरा मोबाइल कहाँ है? ओह, किधर रख दिया?
हेलो ऑफिसर, वो मुलाकात की जगह आ गई हैं। आप मुलाकात कर सकती हैं। ऑफिसर फहीमी मुलाकात कैंसिल करें, उनसे मिले नहीं। जल्दी निकले वहां से, निकल जाइए वहां से जल्दी। रुको नहीं, चलती रहो चलती रहो। पार्क के गेट पर आ जाओ। सलाम सलाम। मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। ये मीटिंग एडवर्ड डेंजल की दरख्वास्त पे की जा रही है। आप शुरू हो जाइए। मैं इतराफ़ करना चाहता हूँ। ईरान में आने की मेरी वजह यहाँ के समाजी हालात के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी थी। मैंने इस्फहान, शिराज और यज़्द शहरों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार की है। यानी आप ये इतराफ़ करना चाहते हैं कि आप किसी मुल्क की सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं? मैं नहीं बता सकता। आपका मतलब क्या है? मुझसे ये दरख्वास्त की गई थी कि मैं पैसे लेकर
सयाह की आड़ में ईरान का दौरा करूं और वहाँ के लोगों की माशी ज़िंदगी और उनकी रजामंदी और नाराज़गी की रिपोर्ट तैयार करूं और ये रिपोर्ट उन्हें भेजूं। आपसे किसने कहा था ये करने को? ऑस्ट्रेलिया में कामिनो नाम का एक इदारा है। यहाँ से किसने आपसे राब्ता किया था? कोई था, उसका नाम था शाइला सेंस। कहाँ से फोन आया था? लंदन से। और कुछ बताइए। देखिए, मैंने सन 2002 से लेकर 2006 तक 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में होने वाली साइंस की कॉन्फ्रेंस में मेहमान और मुकर्रिर की हैसियत से शिरकत की थी। सेंस ने मुझसे वहीं पर कहा था कि मैं इस काम के लिए बहुत ही मुनासिब आदमी हूँ। सोशल साइंस की तहकीकात का इदारा है कमिंस पैट्रिक, जो कि दुनिया के टूरिज्म के बारे में रिसर्च करता है और इल्मी लिहाज से ये भरोसेमंद इदारा है। हमने खुद भी दुनिया के कई मुल्कों से इसकी रिपोर्ट से फायदा उठाया है। तुम्हारे ख्याल में ये इदारा किससे वाबस्ता होगा? हमने अभी इस बारे में रिसर्च नहीं की है जनाब। जरूरत पड़ी तो रिसर्च के लिए बोल दूंगा। बोल दो शुरू करने को। जी जरूर। और जब आप ईरान में आए तो आप क्या करते थे? और कितने लोगों से आपने राब्ता किया जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई थी? मैं ईरान में किसी खास आदमी से राब्ते में नहीं था। इनको पहचानते हैं? नहीं। लेकिन आपके टेलीफोन बुक में इनका नंबर है। इनका काम क्या है? आप क्या सोचते हैं? देखिए जनाब, अगर मैं बात नहीं करना चाहता तो आपको नहीं बुलाता। मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मीटिंग मेरी दरख्वास्त पर रखी गई है। मैं इस आदमी को नहीं पहचानता हूँ। अगर पहचानता होता तो बता देता, ताकि मुझे जल्दी छुटकारा मिल जाए। आप इस नतीजे पे क्यों पहुँचे कि जैसा कि आपने कहा कि आप इतराफ़ करना चाहते हैं? मैंने खुद सोचा और देखा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी चीज़ को छुपाऊं क्यों। मेरी ड्यूटी ईरान के 3 बड़े टूरिस्ट वाले शहरों की इक्तिसादी और सामाजी हालात की रिपोर्ट तैयार करनी थी। बस यही। इसमें जेल में डालने की क्या बात है क्या? और अब आप लोग मुझे छोड़ दें। तुमने जो नोट लिखकर उसे भेजा था उसने अपना काम कर दिया। बहुत बड़ा रिस्क था जनाब। क्या लिखा था तुमने? उसे लिखा था कि भेड़िए को अभी ढूंढ नहीं पाए हैं और मालूमात दो। और मालूमात? अगर उससे सब कुछ पूछते तो हो सकता है कि वो शक कर जाता। माफ कीजिएगा जनाब। हेलो। सलाम मालकिन। हेलो। सलाम, क्या हाल है? सलाम। अचानक क्या हो गया? क्यों मुझसे जाने के लिए कहा? मरजान आपका पीछा कर रही थी। मरजान? हाँ, वो दरख्त की आड़ में छिपी देख रही थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं जानती। मैं 2 घंटे पहले ही उसके घर थी। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो आप पे शक करने लगे? बात करने में किसी तरह कोई से खास बात नहीं हुई। आप पुरसुकून रहिए साबिती मैडम। आप मुझे बताएं, आपके वहाँ जाने और आने तक क्या हुआ?
मैं जब वहाँ पहुँची तो वो सोकर उठी थी। उसने कहा मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं उसका इंतजार करने लगी, बस इतना ही। आपने इस दरमियान क्या किया? मैंने उसकी अलमारी खोली और कुछ सुराग ढूंढने लगी। आपने क्यों ये काम किया? मैंने आपसे कहा था आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगी, अगर कुछ हुआ तो आप मुझे रिपोर्ट लेकिन करेंगी। ऐसी बस कोई बात ही नहीं थी जो मैं आपको बताती। और आप भी चले गए सबूत ढूंढने के लिए, है ना? मैंने कोई गलती नहीं की है। इससे पहले कि वो नहा कर आती, मैंने उसकी अलमारी खोल के उसके सामान की कुछ फोटो ली है। मैंने सोचा जब पार्क आऊंगी तो आपको दे दूंगी। अभी वो फोटो कहाँ है? वो मेरे मोबाइल में। ठीक है, अभी मैं जो आपको नंबर भेज रही हूँ उस पर भेज दीजिए। ठीक है। मिल गया, एक सलाम और स्टार भेजा है। हाँ ठीक है, उस फोटो को इसी नंबर पर भेज दीजिए। जी ठीक है, अभी आपको भेजती हूँ मैं। फोटो भेजने के बाद अपनी गैलरी और आईडी से भी डिलीट कर दीजिए, कहीं निशान न रहे। ठीक है। और फिलहाल हम जब तक कुछ न कहें आप अपनी तरफ से कुछ न करें, यहाँ तक कि उसके शौहर के बारे में भी कुछ न पूछें और उसके साथ नॉर्मल रवैया रखिए। और ये समझ लीजिए कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन अभी क्या होगा? क्या मरजान को मुझ पर शक हो गया आप फिक्र मत कीजिए, हो सकता है वो इस बात को लेकर शक कर गई हो कि आपने उसकी अलमारी की तलाशी ली है, कि उठा लिया हो कुछ उठाया तो नहीं आपने? नहीं नहीं, क्या मैं चोर? मेरा ये मतलब नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। आप अपने नॉर्मल रवैये से उसका भरोसा फिर से हासिल कीजिए, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। रसूल, तस्वीर को स्क्रीन पर डालो। सही, जरा इसमें देखो, इसमें से तुम कुछ ढूंढ पाते हो क्या? इसमें जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मरजान फिक्र में पड़ गई, वरना वो गुली साबिती का पीछा नहीं करती। हाँ जरूर। अच्छे से जायजा लो। हेलो, क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रसूल, इससे पहले वाली फोटो लो। ठीक है। मोहम्मद साहब आ गए। सलाम। कैसे सलाम हो जनाब। भाई? सलाम। सलाम। आप लोग भी जहमत उठा रहे हैं, क्या हालात हैं? आज हमने आवाज रिकॉर्डिंग का सिस्टम उन तक पहुंचा दिया है। फरहाद हक्की और बहरामी अंदर ही हैं, लेकिन वो कोई अहम बात नहीं कर रहे हैं। जिस किसी ने बहरामी को इमरजेंसी वाले डॉक्टर के उन्वान से भगाया है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर के हैसियत से उसकी जरूरत है, इसलिए रास्ते में उतारने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कोई और अगर होता तो उसकी आवाज सुनाई जरूर देती, मगर ये कि वो गूंगा हो। ये बात मानने वाली नहीं है। ठीक है दाऊद, तुम चलो यहाँ से। फहीमी साहिबा रहेंगी यहाँ पर। लेकिन अभी मेरे में दम है। अभी ये मजाक था। नहीं जनाब, मैं ऐसा मजाक थोड़ी करूंगा। दाऊद का काम ही यही है जनाब। मैं पहचानता हूँ इसे हुसैन भाई।
ये मत सोचना कि मैं तुम्हें आराम के लिए भेज रहा हूँ। बहुत से काम पड़े हैं जो तुम्हारे बिना अधूरे रह जाएंगे, ठीक है? नींद बिल्कुल नहीं। नींद बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फहीमी साहिबा, आप संभालिए। ठीक है। आप लोग सलामत रहिए। खुदा हाफिज हुसैन भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम हुसैन साहब। सलाम, कैसे हैं आप? सलाम। इधर आओ, यहाँ बैठो। जी मैं यहीं बैठती हूँ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। ठीक है। तुमने मेरे बारे में किसी से कोई बात तो नहीं की है ना? नहीं मालकिन, जैसे कि किससे? एक फर्स्ट क्लास का टिकट लो माइकल हाशमियान के लिए आज की फ्लाइट का। तुर्की में आजकल कुछ बड़ा होने वाला है कि जिसकी वजह से माइकल वहाँ गया है। मतलब कार्रवाई शुरू कर दी जनाब, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जनाब प्रोग्राम बदल गया है, हमारा मेजबानी मेहमान बन गया है। तुम या तो इन हालात में अभी मेरे काम आओगे या फिर कभी भी मेरे काम नहीं आओगे। एक गैर कानूनी लेन देन के लिए कोई कानूनी तौर पर शिकायत नहीं करता है। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि हम ईरान में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भेड़िया है। सुनो हिसाम, अब सब कुछ तुम पर है।